गुड मॉर्निंग। आप सभी का तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं कि 12th सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट आने वाला था उसमें मार्किंग फार्मूला जो जारी किया गया है वो किस आधार पर किया गया है और उससे क्या क्या मार्क्स, किस तरह का मार्क्स हमको आ सकता है। और कल जो था सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग था और जिसमें से 13 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों ने अपना विचार रखा और वो उन्होंने 30-30-40 का फार्मूला अपनाया है। आइए उसी के बारे में समझते हैं। तो 12 सीबीएसई बोर्ड मार्किंग फार्मूला जो है 30-30 और 40 का जो फार्मूला किया गया है उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि सीबीएसई रिजल्ट के लिए जो फार्मूला जारी किया गया वो पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया है। पिछला जो 3 साल आप लोगों ने दिया था उसके आधार पर किया गया है, जिसमें से 10th 11th और 12th को वो कंसिडर किया है। तो जिसका जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा इन 3 सालों में 10 से लेके अभी तक 12 तक में, उसी को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो 10th 11th और 12th को अगर रेशियो में डिवाइड किया जाए मार्क्स को तो 3:3:4 के रेशियो में आता है, जो कि 10 से 30% का वेटेज लेता है, 11 से 30% का वेटेज और 12 से 40% का वेटेज लेता है। अब आइए कि 10th में जो है 5 मेन सब्जेक्ट है। 10th में 5 मेन सब्जेक्ट में से 3 बेस्ट सब्जेक्ट जो जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है वो 3 सब्जेक्ट जो होना चाहिए थ्योरी वाला सब्जेक्ट, उसी 3 सब्जेक्ट को 10th में कंसीडर किया जाएगा। बचा 11th में सभी सब्जेक्ट जो हैं वो जो थ्योरी वाले हैं वो सभी सब्जेक्ट जो है 11th में कंसीडर किए जाएंगे। 12th में यूनिट टेस्ट, मिड टेस्ट और प्री बोर्ड जो अभी तक हुआ है उन तीनों में जो मार्क्स आया है उसके आधार पर जो है 12th को में 40% कंसीडर किया जा रहा है। आइए इस मार्क्स को कैसे कैसे दिया जा रहा है उसके आधार पर देखते हैं। मान लीजिए कि थ्योरी जो होता है 30 से लेके 80 मार्क्स तक दिया जा सकता है। तो 80, 70, 60, 50 और 30 इस तरह का दिया है। अगर थ्योरी आपका 80 मार्क्स का है और टोटल मार्क्स आपका 100 है तो 80 मार्क्स थ्योरी हो गया, तो 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होगा या इंटरनल असेसमेंट्स जो होता है वो। ठीक है, तो ये दोनों 70 मार्क्स अगर थ्योरी होता है तो 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो इसी में से हम लोग समझते हैं कि ये जो 80 मार्क्स आया है, 80 मार्क्स वाला एक एग्जाम्पल उठाते हैं। तो 80 मार्क्स वाले जो सब्जेक्ट है उसमें से जो 10th में को मिलेगा, 10th वाले में वो 24 नंबर मिलेगा। 8 या 24, ठीक है, 30% हो गया। 8 या 24 इसमें भी 11th को भी मिलेगा और 8 चौके 32 नंबर जो है आपको 12th को मिलेगा। और प्रैक्टिकल जो है जो 12th के लिए किया गया था, 12th क्लास के लिए जो प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट है वो बचा 20%। ठीक है, तो 12th के लिए जो भाग आया, 12th का जो मार्क्स आया यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर देखिएगा तो 32 और प्लस 20। 12th का यहाँ पर 40% लिया था, 80 का 40% 32 और इंटरनल असेसमेंट का 20%, तो टोटल मिला के कितना होगा 52% यहाँ पर। तो इस यहाँ पर अब जो टोटल मार्क्स है तो 10th का तो वही रह गया जो पहले का था, उसमें कुछ प्रैक्टिकल वगैरह को कुछ जुटा नहीं क्योंकि यहाँ पर थ्योरी पेपर ही लिया गया। 11th का भी थ्योरी पेपर ही लिया गया। तो इसी के आधार पर 10th और 12th का कुछ मार्क्स यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं। यहाँ पर लिखिए कि 10th का आ गया 24 और 11th का भी 24 आ गया। लेकिन 12th का जो है यहाँ पर 40%, जो 80 का 40% 32 नंबर है और इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल जो भी हुआ होगा उसका मिला के 20 नंबर, वो टोटल मिला के जो है 52 नंबर। ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं। अभी मैक्सिमम मार्क्स इतना आ सकता है। ठीक है, अब आइए कि किसी लड़के को कोई है जिसका कि 10th में जो है 10th में जो एवरेज ये जो 3 सब्जेक्ट कंसीडर किया गया है 78, 80 और 82 है। एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं कि कोई लड़का या लड़की है जो जिसका जो है 3 सब्जेक्ट जो बेस्ट है उसमें 10th में से 78, 80 और 82 आया है। ठीक है, परसेंटेज। तो एवरेज परसेंटेज क्या हो जाएगा 80%। 11th में भी जो है थ्योरी जो लिया गया है थ्योरी पेपर्स, उसका जो एवरेज परसेंटेज बनता है 74, मान के चलिए कि 74 बनता है। ठीक है, और 12th में जो यूनिट टेस्ट प्लस मिड टेस्ट प्लस प्री बोर्ड जो मिला के है उसमें आ रहा है उसको 90%। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि 80 वाले को 10th में 30% मिला है, मतलब 24 यहाँ पर मिला है।
ठीक। 80 वाले को 11th में मिल रहा है 24 और 80 वाले को ही 12th में मिल रहा है तो आपका 32 नंबर यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो है 80 मार्क्स वाले जो है सब्जेक्ट के लिए थ्योरी पेपर में 10th में जो है 24 नंबर, 11th में 24 नंबर और 12th में 32 नंबर मिल रहा है। तो आइए यहाँ पर 10th के लिए जो 80% यहाँ पर आया था एवरेज, वो 24 नंबर से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये टोटल मार्क्स हमको दे देगा। तो 24 का 80% क्या आ गया, 24 का 80% क्या आ गया मेरा 19.2। ठीक है। उसी तरह से 11th में भी मेरा 24 नंबर आया था, तो 24 का 74%, मान लीजिए उसको 74% एवरेज आया था 11th में, तो 24 का 74% आ गया 17.6। ठीक है। उसी तरह से जो 12th में है आपका 32 नंबर आया है, तो 32 का 90% कितना हो जाएगा 28.8%। ठीक है। टोटल मिला के अगर देखें तो 65.76 आता है सिर्फ थ्योरी पेपर में इन तीनों से मिलाकर। ठीक है। अब जो बचा रहा है प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल बचा रहा है, तो प्रैक्टिकल आपका 20 नंबर है, 80 नंबर तो ले लिया आपका थ्योरी पेपर, तो बचा क्या 20 नंबर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपका जो है एज इट इज जैसा है वैसे ही आ जाएगा जितना आपको 20 में से दिया गया। मान लीजिए कि उस 20 में से आपके स्कूल वालों ने या टीचर ने आपको 18 नंबर दिया है, तो जो 18 नंबर अपलोड कर दिया गया है पहले से ही कि 12th का जो आपका जो प्रैक्टिकल हो गया होगा या इंटरनल असेसमेंट जो है टेस्ट हो गया होगा या जमा कर दिए होंगे, तो उसमें जितना मार्क्स दिया होगा या अपलोड कर दिया गया है, भेज दिया होगा सीबीएसई बोर्ड को, वही मार्क्स एज इट इज़ वहाँ पर जुट जाएगा, जैसा का तैसा ही जुट जाएगा। तो 65.76, ठीक है, और 18 ये दोनों मिला लें तो 83.76 का यहाँ पर आ रहा है टोटल नंबर एक सब्जेक्ट में, जिसमें 80 जो है 80 नंबर्स आपका जो है क्या है थ्योरी पेपर का और 20 मार्क्स जो है आपका प्रैक्टिकल मार्क्स का। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना मार्क्स का कैलकुलेशन कर। अगर मेरा वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस तरह के वीडियो आते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।